Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss on the topic that is approaches for education for sustainable development. तो जैसे कि हमने स्ट्रैटेजीज कर ली थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, अब कुछ अप्रोचेस हैं जो हम करेंगे फॉर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमने क्या है एजुकेशन की हेल्प से मतलब कौन सी अप्रोच हम यूज़ करेंगे जिससे हम बच्चे को एजुकेट कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर और कैसे कर पाएंगे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। देयर इज़ नो करेक्ट पैडागोजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन। ठीक है जी, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक ही कंसेप्ट यूज़ होगा, एक ही कोई पैडागोजी यूज़ होगी। नो, यू कैन यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैडागोजीज, बट क्या है वहाँ पे एक थोड़ी सी शिफ्ट चाहिए टुवर्ड्स एक्टिव पार्टिसिपेटिव एंड एक्सपेरिएंशियल लर्निंग मेथड्स। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ पैडागोजी, कोई ऐसी अप्रोच यूज़ करनी है जिससे क्या है बच्चे को आप इंगेज कर पाओ, उसकी लर्निंग को अच्छा बना पाओ, उसको अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है जी, एंड एबिलिटी उसकी एक्ट करने की उसको अच्छा कर पाओ। ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर अप्रोच नहीं आप यूज़ करोगे कि हाँ मैंने ये ह्यूरिस्टिक अप्रोच यूज़ की, ये अप्रोच यूज़ की बच्चे को सिखाने के लिए, ऐसी कोई प्रॉपर अप्रोच नहीं है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करो कि आपने बच्चे को सस्टेनेबल एजुकेशन देनी है, तो बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, बच्चे को थोड़ा सा शिफ्ट करना है अपने अप्रोचेस को उस हिसाब से, ताकि बच्चा सीख जाए उस चीज़ को। ठीक है जी, कुछ पैडागोजिकल एलिमेंट्स हैं जो हम अप्रोचेस अभी पढ़ेंगे जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो पहली अप्रोच है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन यू कैन से। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहली अप्रोच हमने यूज़ की जैसे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एक अप्रोच है। तो इसमें क्या होता है कि हम मैथड्स तो यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल मैथड्स हम यूज़ करेंगे, बट क्यों ना उसके साथ साथ कुछ ऐसी अप्रोच यूज़ की जाए, कुछ न्यू अप्रोच यूज़ की जाए जिससे बच्चे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अवेयरनेस हो। ठीक है जी, जैसे कि हम रिफ्लेक्सिव अकाउंट्स, लर्निंग जर्नल्स एंड डिस्कशन ग्रुप्स, ऐसा कोई भी अप्रोच आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने यही अप्रोचेस लिखनी है, आप अपनी तरफ से कोई भी अप्रोचेस लिख सकते हैं जो आपको लगता है जिसकी हेल्प से आप बच्चे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अवेयर करवा सकते हो। ठीक है जी, तो पहला है क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना, मतलब ऐसा कोई अप्रोच यूज़ कर लो जिससे क्या आपको लगे कि हाँ बच्चा क्या है सीख रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। देन सेकेंड अप्रोच यू कैन यूज है सिस्टमैटिक थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, कि सिस्टमैटिक थिंकिंग अप्रोच यूज़ कर लो, जिसमें क्या होगा कि जो बच्चा है, जो रियल लाइफ में जो केसेस है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि जैसे कैसे क्लाइमेट इशू हो रहा है, ठीक है, कैसे ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट कर रही हैं, बच्चा वो रियल वर्ल्ड स्टडी करे। ठीक है, और उन इंसिडेंट्स पर सिस्टमेटिकली थिंक करे कि एक्चुअल में ये हुआ कैसे। ठीक है, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की हेल्प से भी आप करवा सकते हो बच्चे को अवेयर। स्टिमुलस एक्टिविटीज़, यूज़ ऑफ कैंपस एज अ लर्निंग रिसोर्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आसपास के रिसोर्सेज, तो आप अपने कैंपस को भी जहाँ पे आप पढ़ाते हो वहाँ पे आप बच्चों को क्या अवेयर करवा सकते हो उस चीज़ के बारे में, उसको भी एक लर्निंग रिसोर्स बना सकते हो। ठीक है, उसके भी आसपास पॉल्यूशन होगा, तो क्यों ना बच्चे को प्रोजेक्ट लर्निंग मेथड से पढ़ाया जाए। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट दे दो बच्चे को कि देखो कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि गंदगी फैली हुई है, या कोई बायोडिग्रेडेबल रिसोर्स है, नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्स है, वो कलेक्ट करने हैं। कोई भी आप एक्टिविटी करवा सकते हो जिससे बच्चा सिस्टमेटिकली थिंक करे और उसको एनालाइज करे। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। देन थर्ड अप्रोच इज पार्टिसिपेटरी लर्निंग। नाम से पता लग रहा है बच्चा पार्टिसिपेट करेगा कोई ग्रुप एक्टिविटी में, कोई रोल प्ले में, कोई ड्रामेटिक्स में। ठीक है, तो जिससे क्या है बच्चे को उस चीज़ के बारे में पता लगेगा, अवेयर होगा बच्चा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, इसके लिए कोई प्रॉपर एक अप्रोच नहीं बनी है। ठीक है, कि आप बच्चे को सिखाओगे, अभी आपको थोड़ी पता, आपको उसको इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर करना है। ठीक है, तो आप कोई भी रैंडम, अगर आपको लगता है कोई आप ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से अप्रोच, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग, बच्चा एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेगा, एक्शन रिसर्च करेगा, लर्निंग टू एक्ट, ये सब चीज़ें करवा के आप क्या कर सकते हो, बच्चे को पार्टिसिपेट करवा सकते हो और अवेयर करवा सकते हो उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, देन थिंकिंग क्रिएटिवली फॉर फ्यूचर सिनेरियो। ठीक है, बच्चा क्या है, कोई ऐसी अप्रोच आप यूज़ करो जिससे बच्चा क्या करे, उस प्रॉब्लम को देखे
कि ये प्रॉब्लम है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉब्लम है, क्लाइमेट एक्शन की प्रॉब्लम है, उस पर रोल प्ले करवा दो। बच्चे क्रिएटिविटी के साथ उस चीज़ को सोचे ताकि वो फ्यूचर के लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है जी। रियल वर्ल्ड इंक्वायरी, फ्यूचर विजनिंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर इमर्जेंस, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है। देन द लास्ट अप्रोच यू कैन यूज इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है कि आप कोलैबोरेट कर पाओ। ठीक है। नॉट ऐसा ही नहीं कोलैबोरेटिव लर्निंग जैसे आप क्या है 1 से 2 ग्रुप्स में एक दूसरे से कोलैबोरेट करो। ठीक है। प्रॉपर कोऑपरेट करके एक दूसरे से सीखो या कोई गेस्ट स्पीकर बुला लो। ठीक है। वर्क बेस्ड लर्निंग, कोई इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी कोई वर्किंग कर लो। ठीक है। एंड को इंक्वायरी, मतलब आप कोई भी क्या है अप्रोच यूज़ करके जो आपको लगता है, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो जिससे आप बच्चे को क्या करोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अवेयर करवाओगे। ठीक है जी। तो ये थी कुछ अप्रोचेस। ठीक है जी। बाकी अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। इसका ऐसा नहीं है कि आपने इसको छोटा छोटा करके लिख देना है, नहीं। ये क्वेश्चन अगर बड़े क्वेश्चन में भी आया, बड़े में ही करवाया वैसे तो मैंने, तो आप उसको इलेबोरेट कर दोगे। इंक्वायरी मेथड होता क्या है, रोल प्ले क्या होता है, अपनी तरफ से आप क्या है इन चीज़ों में ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। एंड आई होप टुडेज वीडियो यूजफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।